नमस्कार। आज हम भारतीय संसद टॉपिक की वार्षिक पाठ योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो दैनिक पाठ योजना और वार्षिक पाठ योजना की डायरी सेम ही होती है। सबसे पहले विद्यालय का नाम होगा। दैनिक पाठ योजना में तो विद्यालय का नाम जहाँ हमारी इंटर्नशिप होती है उस विद्यालय का नाम होता है, और वार्षिक पाठ योजना में होता है जहाँ हमारा फाइनलेशन होगा उस विद्यालय का नाम। नीचे कक्षा होगी। विषय जो हमारा बीएड का विषय है, शिक्षण विषय, वो होगा। दिनांक जिस दिन हमारा फाइनलेशन का वो दिनांक हो जाएगी। कालांश और समयावधि होगी। समयावधि 35 मिनट। फिर नीचे प्रकरण का नाम होगा भारतीय संसद, तो इसको अंडरलाइन करना है। फिर शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित या वारगत परिवर्तन का कॉलम बनाना होगा। पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक। छात्र भारतीय संसद के बारे में प्रत्यावी ज्ञान कर सकेंगे। छात्र भारतीय संसद की भूमिका के बारे में प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। दूसरा अवबोध। छात्र भारतीय संसद प्रकरण में संसद और सरकार की व्यवस्था से संबंधित व्याख्या कर सकेंगे। छात्र भारतीय संसद के सदस्यों के बारे में अवबोध कर सकेंगे। छात्र भारतीय संसद की तुलना अन्य देशों की संसदों से कर सकेंगे। ये अवबोध हो जाएगा। फिर अनुप्रयोग। छात्र भारतीय संसद प्रकरण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। छात्र भारतीय संसद प्रकरण से प्राप्त ज्ञान को अन्य लोगों को बता सकेंगे। छात्र भारतीय संसद का विश्लेषण कर संसद की कार्य प्रणाली के प्रति अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। चौथा कौशल होगा। छात्र भारतीय संसद से संबंधित कार्यों के चार्ट, मॉडल आदि बना सकेंगे। छात्र भारतीय संसद से संबंधित संसद और सरकार के कार्यों को सूचीबद्ध कर तालिका निर्माण कर सकेंगे। पांचवा अभिरुचि। छात्र भारतीय संसद से संबंधित लेखों एवं पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि लेंगे। छात्र भारतीय संसद प्रकरण से स्वाध्याय द्वारा पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। छठवां अभिवृत्ति। छात्र भारतीय संसद प्रकरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। छात्र भारतीय संसद प्रकरण के अध्ययन और अध्यापन में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर सकेंगे। फिर सहायक सामग्री होगी जो हमारे फाइनलेशन के टाइम पे भी हमें साथ में रखनी है, जो चौक, डस्टर, लपेट फलक, श्यामपट, संकेतक, मॉडल चार्ट आदि होंगे। फिर पूर्व ज्ञान। छात्र भारतीय संसद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। फिर छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तावना प्रश्न किए जाएंगे छात्रों से। तो पहला प्रश्न, भारत की शासन प्रणाली कैसी है? छात्र उत्तर देंगे लोकतांत्रिक प्रणाली। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनेताओं को कौन चुनता है? छात्र उत्तर देंगे जनता। जनता द्वारा नेताओं का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? मतदान द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मतदान प्रणाली द्वारा चुने गए नेताओं की बैठक कहाँ होती है? छात्र उत्तर देंगे संसद में। बच्चों, आप संसद के बारे में क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक उत्तर होगा बच्चों से। फिर छात्राध्यापिका ये उद्देश्य खत्म करेगी, बोलेगी अच्छा बच्चों, आज हम भारतीय संसद के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण किया जाएगा जिसमें इसके 4 कॉलम होंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु, भारतीय संसद का सामान्य परिचय। इसके विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। पहले, भारत की सर्वोपरि संस्था कौन सी मानी जाती है? संसद। लोकसभा की कार्यवाही कहाँ पर होती है? संसद में। आप भारतीय संसद के बारे में क्या जानते हैं? तो ये संभावित उत्तर होगा। फिर छात्र अध्यापिका द्वारा ये प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और जो मुख्य बिंदु होगा वो श्यामपट पे लिख दिया जाएगा और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये भी इसी में होगा, जो मुख्य बिंदु होगा वो श्यामपट पे लिखना है। भारतीय फिर इसी में से बहुत प्रश्न करने होंगे, जो पढ़ाया जाता है उसी में से बहुत प्रश्न करने हैं। भारतीय संसद के निम्न सदन का सभापति कौन होता है? तो निम्न सदन होता है लोकसभा। तो लोकसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन तो 5 वर्ष के लिए और राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। दोनों का सेम नहीं होता। संसद की भूमिका, ये होगा दूसरा शिक्षण बिंदु। तो इसके विकासात्मक प्रश्न करने हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा किसके अंग माने जाते हैं? तो भारतीय संसद के। हमारे देश की सर्वोपरि संस्था किससे माना जाता है? छात्र उत्तर देंगे भारतीय संसद को। संसद की भूमिका के बारे में आप क्या जानते हैं?
तो ये संभावित उत्तर होगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका द्वारा ये प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो मुख्य बिंदु होगा वो श्यामपट्ट पे लिखना है। इसी में से बहुत प्रश्न किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संसद किसे कहा जाता है? छात्र उत्तर देंगे संघीय विधानमंडल को। भारत में जनता के प्रतिनिधित्व की सर्व संस्था किसे माना जाता है? सर्वोच्च संस्था किसे माना जाता है? भारतीय संसद को। भारतीय संसद के प्रमुख अंग माने जाते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे सर्वोच्च किसे माना जाता है? भारतीय जनता को। तीसरा शिक्षण बिंदु संसद और सरकार, तो इसके विकासात्मक प्रश्न होंगे। भारत में संवैधानिक कार्यकारी शक्तियों का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारतीय संसद में कानून एवं फैसले किस आधार पर लिए जाते हैं? सर्वसम्मति या बहुमत वोटिंग के आधार पर। संसद और सरकार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये संभावित उत्तर होगा। फिर छात्र अध्यापिका द्वारा ये प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और जो मुख्य बिंदु होगा वो श्यामपट्ट पे लिखना है और छात्र ये ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट पे जो लिखेंगे वो ध्यान से देखेंगे। फिर छात्र अध्यापिका इसी में से बहुत प्रश्न करेगी। प्रधानमंत्री बनने हेतु प्रमुख योग्यता क्या होती है? छात्र उत्तर देंगे लोकसभा व राज्यसभा में किसी एक सदन का सदस्य रहा हो। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? शासन करना। संसदीय शासन का क्या तात्पर्य है? संसद का शासन। और फिर छात्र अध्यापिका द्वारा ये मूल्यांकन प्रश्न लिखने होंगे जो फाइनलाइजेशन के टाइम पे हमें लपेट फलक पे लिखने होते हैं और छात्र को पूछे जाते हैं और संकेतक होता है उसी के माध्यम से पूछने होते हैं। और फिर लास्ट में गृह कार्य हो जाएगा। तो ये गृह कार्य का प्रश्न होगा भारतीय संसद की प्रमुख भूमिका क्या है, समझाइए। नमस्कार।